अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो पेरिटनल होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में हम बात करने लगे हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह से होता है। एक का नाम जो होता है CNS होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है PNS होता है। उसका मतलब होता है पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा CNS, वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। CNS तीन तरह की होती है। नंबर एक जो होती है सेंसरी होता है, दूसरे नंबर की जो होती है वो मोटर होता है, और तीसरे नंबर की जो होती हैं नर्व्स, उनको ऑटोनॉमिक कहा जाता है। जो सेंसरी होती हैं वो हमारी जो एक्सट्रेमिटीज होती हैं, जो हमारे फेस होता है, जो हमारे पाँव होते हैं, उनकी नर्व्स जो होती हैं वो होती हैं, जो गर्म ठंडा बताती हैं हमें। एक्चुअली हमें टेम्परेचर कितना है वो बताती हैं। उसके अलावा हमें सेंसेस क्या अवेयर हो रहे हैं वो हमें बताती हैं। जो मोटर्स होती हैं वो क्या होता है, वो हमारे मसल्स के अंदर जो एक्ट हो रहा होता है, या हमें जो पैगाम पहुंचाना होता है, वो हमें मसल्स के को जो सप्लाई करना होता है वो मोटर्स होती हैं। और जो ऑटोनॉमिक होती हैं वो हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। यानी सपोज हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे किडनी को, जितने हमारे ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन, उनको वो मैसेज सप्लाई करती हैं। इस तरह से अगर ला हमें टिंगलिंग फील होता है, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो आकर ये कहता है कि मुझे चूंटियां चूंटियां सी लग रही हैं, या ऐसे लगता है कि जलन सी हो रही है, या ऐसे लगता है कुछ चुभ सा रहा है, या ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में इतनी ज्यादा ताकत नहीं रही, या ऐसा लगता है कि कुछ छूना और हाथ से गिर जाना, इस तरह के अगर सिम्टम आते हैं, तो हमें जो है वो इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा होता है। अगर कोई पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि हमें पाँव भारी भारी सा फील हो रहा है, या उसमें दिक्कत आ रही है, या कमी हमें महसूस हो रही है ताकत में, तो उसके लिए हमें जो है हमारे न्यूरो जो होता है उसका नाम पेरिफेरल होता है। तो पेरिफेरल में कोई प्रॉब्लम जब आ रही होती है, तो उस वक्त हमारे हाथों के सेंसेशन जो है वो थोड़े से कम एक्ट करने लगते हैं। तो वो किस तरह से फील होता है आगे चल के हम आपको बताते हैं। अगर सुइयां सी चुभ रही हैं तो ये प्राइमरी कंडीशन है। अगर इसका एडवांस सिस्टम जा रहा है, प्राइमरी में जलन भी आ सकती है। प्राइमरी में आपको पाम्स में और सोल्स में जलन भी आ सकती है, और उसमें टिंगलिंग भी फील हो सकता है, और उसमें आपको बकायदा ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं। अगर इस तरह के सेंसेशन आते हैं तो डेफिनेटली अभी आप प्राइमरी हैं। अगर आप जब सिवियरिटी की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें शदीद जो सुइयां हैं वो चुभती हैं, या आपको फील होता है, एंड कोई भी टच है वो कम फील अगर होता है, तो हम एडवांस कंडीशन की तरफ जा रहे होते हैं। शुरू शुरू में हमें गर्मी का एहसास होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होता है, और फिर थोड़ी सी एडवांस कंडीशन में हमें सुइयां चुभती हैं, और फिर उसके बाद आगे क्या है, नमनस सा महसूस होता है। ऐसे है कि जैसे वहां पे कोई एहसास ही ना हो। ये थोड़ी एडवांस कंडीशन होती है। जब भी हम शुरू में थोड़ा इसको क्योर कर लेते हैं, ये शुरू में ही हम एहतियात करना शुरू कर देते हैं और मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, तो ये एडवांस कंडीशन में नहीं जाता है। हाँ, जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो यकीनन ये एडवांस कंडीशन में चला जाता है। जब भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में एडवांस कंडीशन होती है, तो थोड़ा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और थोड़ी हमारी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम इस तरफ आते हैं कि हमें ये फील किस तरह से होता है। ऐसा फील होता है, हमें फील ऐसे होता है कि हमारे पहले अंगूठे से सेंसेशन जो है ऐसे आने शुरू होते हैं, जैसे चुभन चुभन वाले। फिंगर से शुरू होते हैं, पाँव के अंगूठे से शुरू हो सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे पाम्स में शुरू होते हैं। फिर क्या होता है, हमारे जो सोल होता है, हमारा पाँव के तलवे जो होते हैं, उसमें ऐसा होना शुरू हो जाता है। जो पेशेंट होता है उसको लूज मोशन भी आ सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऐसे पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है। जो डिहाइड्रेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसको किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, और उसको
कब्ज़ की शिकायत भी रहती है। अगर किसी को प्रोलॉन्ग ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि कॉन्स्टिपेशन उसको है, तो और सेंसेशन भी ऐसे आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनको कॉन्स्टिपेशन ही होगी। और जिनको डायरिया होता है, तो वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। पाँव का भारी हो जाना या पाँव में वीकनेस होना, ये चीज़ों का गिरना, ये भी इस चीज़ में शामिल होता है। अब हम इसके कॉज़ेज़ की तरफ आते हैं, तो सबसे बड़ा इसका कॉज़ जो होता है, तो डायबिटीज़ है। 80% लोगों को जो नमनेस होता है, डायबिटीज़ होता है। मगर न्यूट्रिशंस में भी समटाइम ऐसे डेफिशिएंसी होती है, यानी जैसे बी12 है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को बी12 की कमी है, अगर वो डायबिटिक नहीं भी है, तो उन्हें नमनेस फ़ील हो सकता है, उन्हें टिंगलिंग फ़ील हो सकता है, उन्हें पाम्स में जलन फ़ील हो सकती है और उन्हें सुइयाँ सी चुभ सकती हैं और उन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। उसके बाद हम इसके सोर्स के बारे में बात करेंगे। जो तो लोग गोश्तखोर हैं, यानी जो लोग गोश्त खा सकते हैं, तो वो डेफ़िनेटली जानवरों के दूध में होता है बी12, उनके गोश्त में होता है, मछली में होता है। मगर जो लोग नहीं हैं, वो सप्लीमेंट खा सकते हैं, यानी जो लोग सब्ज़ीखोर हैं, वो सप्लीमेंट खा सकते हैं इसके। उसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ जो हैं, वो खा सकते हैं। अखरोट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अखरोट खा सकते हैं, अलसी खा सकते हैं। अलसी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसका जो तीसरा और बड़ा काज़ जो है, वो अल्कोहल कंज़म्पशन है। वो लोग जो क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों को भी नमनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्ड एज भी हो सकते हैं। जब आपके जो बोन्स हैं, वो डिके हो रहे होते हैं, तब भी ऐसी प्रॉब्लम जो है, वो आ सकती है। उसके अलावा अगर आपको किसी वायरस ने कॉज़ किया है, यानी कुछ आपको वायरल ऐसी बीमारी हुई है जो थोड़ी-सी रही है, या जैसे आजकल वायरल हुआ है, तो उन लोगों को नमनेस की भी प्रॉब्लम आ रही है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में भी ऐसा देखने में आया है कि जिनको मेंटली सिम्पटम ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि वो जीना नहीं चाहते, या कुछ उनके इस तरह से के सिम्पटम आ रहे होते हैं कि बहुत होपलेस से होते हैं, तो उन लोगों को भी टिंगलिंग की शिकायत होती है, या उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है उनको होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर ये वायरस जिनको होता है और एक बार अगर हो चुका है, तो दोबारा जब वो अटैक करेगा, तो फिर भी नर्वस सिस्टम में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जब दोबारा अटैक करता है, तो वो उस जगह पनप रहा होता है, तो दोबारा अटैक करना उसके लिए आसान हो जाता है। कुछ लोगों को सीकेडी होता है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ होते हैं, तो उन लोगों को भी टिंगलिंग जो है वो हो सकता है। क्योंकि उनको ऑटोनॉमिक में डिफ़ॉल्ट की वजह से किडनी डिज़ीज़ अगर है, तो उन लोगों को भी टिंगलिंग हो सकता है। ओबेसिटी भी इसका कॉज़ हो सकता है। ओबेसिटी यानी जिनको मोटापा है, उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ओवर मेडिकेशन, प्रोलॉन्ग मेडिकेशन, यानी वो मेडिकेशन वो लोग जो मिर्गी के लिए एलोपैथी में मुसलसल मेडिसिन लेते हैं, बीपी हाई के लिए मुसलसल मेडिसिन लेते हैं, या डायबिटिक के लिए मुसलसल मेडिसिन लेते हैं, तो एक कंटिन्यूअसली मेडिकेशन जो है, वो भी टिंगलिंग का सबब बन सकती है। हाँ, तो अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसके प्रिकॉशंस कौन से होते हैं, किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। हमने इसे मैदा से, सफ़ेद आटे से, और चीनी जो है, सफ़ेद चीनी जो है, इससे हमें मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना होगा, अगर हमें इस तरह से प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आगे आते हैं ख़ास तौर पर होता है जिसको टिंगलिंग होता है। मैं हिजामा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो हिजामा भी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और मसाज भी है। और जो लोग इसको नहीं जानते हैं, या मसाज ज़्यादा अच्छे से नहीं करवा सकते हैं, या कोई जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट उन्हें नहीं मिलता है, तो इसकी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहली जो मेडिसिन है, उसका नाम कास्टिकम है। अगर ब्रेन से मुतल्लिक सबसे पहले मेडिसिन हम देखते हैं, यानी सेंसरी की तरफ से हम देखते हैं, तो सबसे बेहतरीन मेडिसिन कालीफॉस 6x है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन, अगर मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कास्टिकम बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, यानी ब्लेडर वगैरह में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर कोई शुरू-शुरू में अभी उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसको जलन सी फ़ील हो रही है हाथ-पाँव में, पाम्स एंड सोल जो हैं वो बर्निंग सेंसेशन उसको दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्सेनिक अल्बा जो है वो 30 में उसको दें, और वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अब हम आते हैं इसकी टारगेट मेडिसिन की तरफ। जो इसकी टारगेट मेडिसिन होती है, वो होती है जो है पिक्रिक एसिड इसकी परफेक्ट मेडिसिन है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा जिसको स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट लगी है या कोई प्रॉब्लम आई है या जिनको कब्ज़ है या जिनको बैकबोन में लम्बरैन में कहीं प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर हाइपरकम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इन सारी मेडिसिन के अलावा हम ये देखते हैं कि अगर 5 फॉस जो है, वो अगर हम देते हैं, तो इन सब मेडिसिन को जो भी इसमें से मेडिसिन यूज़ करेगा, अगर मसल्स की उनको प्रॉब्लम है, ऑटोनॉमिक की उनको प्रॉब्लम है या उनको सेंसरी जो नसें हैं, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो 5 फॉस साथ में देने से जो भी मेडिसिन है, वो बहुत ही बूस्ट काम करेगी और किसी भी किस्म की मेडिसिन के साथ उसको लिया जा सकता है। तो अगर किसी को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।